हमारे साथ मेहमान होंगे अजीत मिश्रा, उनसे हम करेंगे बातचीत और उनसे जरा समझेंगे कि कैसे ट्रेड लेना है, क्या ट्रेड नहीं लेना है, ये किसमें क्या बचेगा, क्या छूटेगा, ये सब आपके सामने होगा। लेकिन उससे पहले तो 12 बजे के शो में आपको मिलेगा, ना तो किसी और चैनल पे मिलेगा, ना ही हमारे ही चैनल के किसी और प्रोग्राम में मिलेगा। हम इसको रिपोर्ट कार्ड को सहेज के, और आज से नहीं कर रहे हैं, आपको पता होगा जब से हमने शो शुरू किया तब से कर रहे हैं। तो मैं अपनी पूरी टीम को भी इसके लिए बधाई दूंगा कि बड़ी कैलकुलेशन करके आपके सामने सारी चीज लेके आती है, और हमें भी इस चीज की खुशी है कि हमारे मेहमानों को बुरा नहीं लगता कि एक दिन का स्विंग ट्रेड हम उनके सामने, दर्शकों के सामने रखते हैं। टफ कॉल होती है लेना, बट फिर भी वो लेते हैं आपके सामने, वो सब लेके आते हैं। इसमें मान लीजिए कोई इन्फ्लेशन भी होगा तो 1-1.5% का इन्फ्लेशन को आप वैसे भी काटना चाहें तो भले आप काट सकते हैं। अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू पॉइंट से, फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक करेंगे बातचीत। अजीत सर नमस्ते। जिसमें थोड़ी देर आपके पहले आने से बोल रहा था कि हम रोज सुबह उठते हैं, पिटते हैं, फिर सो जाते हैं, रोज सुबह उठ रहे हैं, पिट रहे हैं, फिर सो रहे हैं, किसी तरह का कोई पुल बैक नहीं मिल रहा, किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं है, ना तो देश की वित्त मंत्री आई, ना ही LIC का नाम हमने सुना, ना ही कोई FI सुनने में आ रहा है। तो फिर बाजार को चलाएगा कौन? क्या इसी तरह से ही पिटते रहेंगे? और आपको पता है ना कि हमने 10% से ज्यादा इंडेक्स खो दिया एक महीने में, इसको साल लगा था पाने में। शुक्रिया डिम्पी। देखिए बिल्कुल नेगेटिविटी है मार्केट में, और उसको डिनाई करना, उससे भागना इज नॉट अ सोल्यूशन। तो जो कि मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि जब ट्रेडिंग की बात आती है तो जितना आप लॉन्ग में कंफर्टेबल है उतना आपको शॉर्ट में कंफर्टेबल होना चाहिए, अदरवाइज मार्केट आपको पनिश करेगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा आपकी पोजीशन को मैनेज करना। तो मेजोरिटी का चैलेंज यही होता है कि तेजी की मार्केट में सबको ही लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा है और ऐसा ही रहेगा। तो करेक्टिव टोन आएंगे और इस तरीके के फेजेस आपको आने वाले टाइम में भी, जब मार्केट एक नया हाई बनाएगी उसके बाद भी देखने को मिलते रहेंगे। अभी की सिचुएशन ऐसी है डिम्पी की नवंबर मंथ के लोज, जो कि हम काफी टाइम से बात कर रहे थे कि उसकी रीटेस्ट की पॉसिबिलिटी बन गई थी, जबकि हमने जो करीब 1.5-2 वीक पहले जो एक रिकवरी आई थी जो फील्ड आउट हुई लास्ट वीक में, तो उसके बाद क्लियरली इंडिकेशन यही थे कि नवंबर मंथ के लोग उसको रीटेस्ट होने वाला है, और वो आज हमने कर दिया। तो आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, आज कहाँ क्लोज करते हैं। अगर आपने 250-260 जो कि नवंबर मंथ का लो था उसके नीचे अगर आपने क्लोज किया तो मान के चलिए कि ये प्रेशर आने वाले दिनों में और कंटिन्यू हो सकता है। करीब 22,700-800 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में आपको इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने रिकमेंड किया था, जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है पुट को मेंटेन करके रखें। उस टाइम अगर मैं शायद गलत नहीं हूँ तो करीब 23,700-800 के पास थे और 23,600 की रिकमेंड की थी। अभी मैं बोलूंगा करीब 23,200 वाली जो पुट है 16 तारीख की, वो करीब आपको 128 के पास ट्रेड करती हुई मिल रही है। तो उसको एज अ हेज डेफिनेटली ऐड करके रखें अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो। और साथ ही साथ कोई भी बीच में रिकवरी आती है, रिबाउंड आता है, थोड़ा सा पोजीशन को रिड्यूस करने के बारे में सोचें, खास तौर से अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को होल्ड कर रहे हैं। तो लास्ट 2 दिनों से ब्रॉडर मार्केट्स में प्रेशर ज्यादा है, मुझे लगता है कि मार्केट में अगर कवरिंग आएगी भी तो वहां पे ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। अब आते हैं बैंकिंग पे। तो देखिए बैंकिंग की अंडर परफॉर्मेंस ही एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस तरीके का करेक्शन हम मार्केट में देख रहे हैं, और वहां पे भी अभी कोई साइन ऑफ रिवर्सल नहीं है, बावजूद इसके कि काफी ओवरसोल्ड लग रहा है। तो ये किसी को नहीं पता कि किन लेवल्स के पास से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी बनेगी, बट यस 47,300 48,200 का जोन है, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। तो इन जोन के बीच में ही कहीं पे पॉसिबिलिटी लगती है मुझे कि बैंकिंग में एक आपको रिस्पाइट देखने को मिले। तो अभी के लिए बैंकिंग भी वीक की है, बट यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी कंसिडरिंग ओवरसोल्ड पोजीशन। तो आपको निफ्टी पुट 23,200 वाली पुट जो करीब 128 की मिल रही है 16 जनवरी की, उसको बाय करने की रिकमेंडेशन होगी। अगर आप नेकेड इसको पोजीशन को ट्रेड करना चाहते हैं, लॉन्ग पोजीशन नहीं है तो भी वो कर सकते हैं आप। 70 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 220 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 220 का टारगेट है, 70 का एक स्टॉप लॉस है, एक पुट अभी भी आपको कैरी करनी है। देखिए लास्ट टाइम भी हमारी जब चर्चा हुई थी, लास्ट वीक भी चर्चा हुई थी इनफैक्ट, तो मेरे को अच्छे से याद है अजीत सर ने तब भी आपके सामने पॉइंट रखा था कि भाई आप एक काम तो कर ही सकते हो, आपके पास लॉन्ग पोजीशन है ना, तो पुट को अपने साथ में रख लो। तो अगर आपने ले रखा है माल लॉन्ग साइड का तो पुट को अभी भी अपने साथ में रखो। ये 16 जन की डेरिवेटिव एक्सपायरी वाली 128 रुपए मिलेगी, 220 का टारगेट है 70 का। इससे होगा क्या? इससे इतना होगा कि आपकी जो लॉन्ग पोजीशन है उसमें कुछ लॉस बन रहा है बिकॉज ऑफ नीचे गिरने से,
कुछ तो रिलीफ ये पुट आपको दे देगी। और ये पुट रखने की एक वजह भी है, मार्केट के अंदर थोड़ा हेज भी हो जाएगा आपका। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मंदी के ट्रेड आपके पास नहीं थे, एक तरफा ट्रेड थे। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है और पुराने समय से काफी लोग हैं। मैं बताऊं, बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस में जब F&O का ट्रेड होता है, वो पता है क्या करते हैं, वो कॉल फ्यूचर्स को खरीद लेते हैं और उसकी कॉल को राइट कर देते हैं, या किसी पुट को भी साथ में खरीद लेते हैं। तो उनका काफी हद तक फ्यूचर्स प्रोटेक्टेड फ्यूचर हो जाता है। ये बहुत सारे लोग करते हैं, ये कोई नया नहीं है मार्केट के अंदर, ये बहुत पुराना ऑर्थोडॉक्स तरीका है बाजार के अंदर फ्यूचर्स में ट्रेड करने का, कि फ्यूचर लेना है तो साथ में पुट कवर कर दो, बेचना है तो साथ में कॉल ले लो। तो बहुत पुराना तरीका है। तो आज आप देखो 69% का गेन है। तो आपने अगर थोड़ा भी क्वांटम डाला होगा, से मान लो 30% का भी गेन आया, तो आपके किसी न किसी शेयर के लॉस को पूरा कर देगा, इसलिए करवा रहे हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है इसके पीछे का पर्पस। आगे बढ़ते हैं। जब इंडेक्स में कुछ है नहीं है, एक पुट आपको साथ में रखने के लिए बोल दिया गया, अभी भी रखने के लिए बोला है, तो जरा शेयर्स पे आ जाते हैं। पहले ताजा खरीदारी वाले शेयर्स आज स्क्रीन पे लेके आइए। सर दो शेयर हैं, एक तो इंडसन टावर का शेयर है और एक AB कैपिटल है, इंडस टावर एंड AB कैपिटल। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे पहले AB कैपिटल की बात करते हैं। एक डिसाइसिव अपमूव था जहाँ पे कि कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ था करीब 190 के पास, जिसने स्टॉक को 40 तक लेके गया। उन्हीं लेवल्स के पास आपने डबल टॉप बनते हुए देखा स्टॉक में, और दोबारा से उन्हीं लेवल्स में हम आ चुके हैं जहाँ से इसकी एक तेजी का लेवल शुरू हुआ था। तो जिनके पास है डेफिनेटली वो बने रह सकते हैं, बिकॉज आप बहुत मेजर सपोर्ट के पास हैं। 165 का जोन है, वो काफी मेजर सपोर्ट है। और अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा हल्के हाथ से डेफिनेटली आप यहाँ पे पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं कैश मार्केट में। 165 का स्टॉप लॉस रहेगा। हो सकता है शायद एक आध दिन आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए, बट इवेंचुअली करीब 180 182 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं AB कैपिटल में। अब आते हैं इंडस टावर में। यहाँ पे भी देखिए स्ट्रेंथ दिख रही है। स्ट्रेंथ मतलब आज के सेशन में अगर आप बात करें तो जबकि सारी मार्केट में प्रेशर है, ये करीब 1.5% ऊपर है। तो जो अपने रीसेंट लोज थे इसके नवंबर मंथ के, उनको रीटेस्ट करने के बाद, करीब 315 के लेवल को रीटेस्ट करने के बाद वहां से एक रीबाउंड, एक रिकवरी का इंडिकेशन दिख रहा है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको चैलेंजेस हर स्टेप पे फेस करने पड़ेंगे। पहला पड़ाव होगा करीब 335 का, उसके बाद 345, फिर 353। तो हर करीब हर 10 पॉइंट पे आपको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी आपको एग्रेसिव लॉन्ग्स करने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपको ये 350-55 का जोन डिसाइसिवली ब्रेक ना कर ले। जिनके पास पोजीशन है वो बने रह सकते हैं 315 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है जी, पॉइंट टेकन है। और आप ये बता रहे हैं दोनों शेयर्स पे कैसे कैसे ट्रेड लेना है। AB कैपिटल पे अच्छा लग रहा है कि लॉन्ग शेयर अभी आप केयर नहीं रहे हो। दूसरा अच्छा लग रहा है कि इन शेयरों में इस तरह के फॉल के बाद भी हरा निशान है। तीसरी अच्छी बात लग रही है कि कई बार वैल्यू हंटिंग मिल जाती है आपको। तो दोनों शेयर्स पास होके आए, इंडस टावर भी और AB कैपिटल भी। दोनों का स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पे लिखा है, अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स भी हैं सर, जरा उसको भी चेक कर लीजिए। फर्स्ट इज नवीन फ्लोरिन, सेकंड इज ऑयल इंडिया। देखिए लास्ट वीक डिम्पी जो हमने देखा था कि केमिकल स्टॉक्स में से खासतौर से दो बड़े नाम SRF और नवीन फ्लोरिन, इनमें काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला था विद वॉल्यूम्स, और लॉस का फेज है। स्टॉक ने एक डिसेंट करेक्शन दिखा दी नवीन फ्लोरिन ने। एक रेंज बेसिकली जिसके अंदर हम पहले ट्रेड कर रहे थे करीब 3500-3600 ऊपर की साइड पे और 3200 नीचे, उन्हीं लेवल्स के अपर बैंड के पास ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन अगर एक दो दिन ये मैनेज कर पाता है, ये गैप को मेंटेन करके पाता है जो कि 35-36 मिनट के बीच का है, तो पॉसिबिलिटी है कि ग्रेजुअल अपमूव दोबारा से आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक करीब दोबारा से 4000-4100 के लेवल आपको देखते हुए मिल जाएंगे। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से एक्यूमुलेशन की राय होगी, इसमें एक एग्रेसिव लॉन्ग ना करें। कंपैरेटिवली मुझे यस डाउन साइड गैप लग रहा है। देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिम्पी की जो भी आप चीजें खरीद रहे हैं, अगर वो अपने मेजर सपोर्ट, मेजर कंजेशन जोन के पास हैं, उन्हीं में ट्रेड कर रही है, तो आपको डिक्लाइन ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज वो क्या इंडिकेट करता है कि बायर्स उस पूरे जोन के अंदर एग्रेसिव है।
जितनी बार भी स्टॉक उन जोन में आएगा उसको वो बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आएगा। तो सेम होल्ड ट्रू फॉर नवीन फ्लोरिन ऑल्सो। 3400-3500 का जोन है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो 3400 का अगर आप स्टॉप लॉस कंफर्टेबल हैं तो आप ट्रेडिंग पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं 4200 तक के टारगेट्स के लिए। और जो दूसरा नाम है ऑयल इंडिया का, मुझे लगता है कि एक अच्छे मूव के बाद दोनों ही काउंटर ONGC ऑयल इंडिया अब थोड़ा सा ये साइडवेज स्टोन को पकड़ लिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बढ़ सकती है अगर रिसेंट स्विंग लो को इसने ब्रेक कर दिया करीब 450 के पास। तो अभी के लिए मेरे को लगता है कि ऑयल इंडिया को आपको अवॉइड करना चाहिए जब तक कि दोबारा से ये करीब 495 के लेवल के ऊपर ना निकले। पॉइंट टेकन। तो ये कुछ एक ट्रेड भी है, इसमें एक अवॉइड की कैटेगरी में ऑयल इंडिया को डाल दिया। नवीन फ्लोरिन आपके सामने आ जाएगा, आप उसके लेवल्स नोट कीजिएगा। इंडस टावर और साथ ही AB कैपिटल्स भी आपकी लिस्ट में है, तो नोटिस कर लीजिए सब कुछ। 4 में से 3 शेयर, छोटा सा ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स भी चेक करवाएंगे और फिर अजीत सर के ट्रेड भी होंगे। ब्रेक और एक बार फिर आपका स्वागत है। जरा मंदी वाले शेयर्स भी सर से चेक करवा लें। अब तक हमने तेजी वाले शेयर्स चेक कर लिए, AB कैपिटल, इंडस टावर और एक कवरिंग का शेयर निकल गया था नवीन फ्लोरिन। अब जरा बिकवाली वाले शेयर्स। उसमें एक तो IOC है अजीत सर और दूसरा है इन्फो एज। IOC आपको वजह आज आपने सारी हेडलाइंस वगैरह पढ़ ली होंगी कि क्रूड 4 महीने के हाई पे पहुंच गया, 81 पार हो चुका है, इसलिए आज सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल से जुड़े हुए कंपनीज थोड़े प्रेशर में है। एक बार इसको भी चेक कर लो, एक इन्फो एज भी चेक करना। बिल्कुल टिम्पी, देखिए OMC इस पूरी बास्केट आज प्रेशर में है और IOC को अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में जो उसकी परफॉर्मेंस रही है कहीं ना कहीं विद इन द सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस रही है। मीन्स जो रिकवरी आई थी कुछ खास डिसाइसिव नहीं थी। आप शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे थे वीकली चार्ट्स पे, और आज आपने जो वीकली उस पे आपका प्रीवियस लो था उसको आपने डिसाइसिवली ब्रेक किया गैप के साथ। तो इंडिकेशन तो यही है कि ये प्रेशर कंटिन्यू होते नजर आएगा। 129 इसका एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया है, नीचे पे करीब ग्रेजुअली सही 114-112 तक के लेवल्स पॉसिबली आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन मेंटेन करके रख सकते हैं विद 129 एज अ स्टॉप लॉस। अब आते हैं नौकरी पे, इन्फो एज। देखिए यहाँ पे काफी शार्प करेक्शन हुआ है। मतलब अगर पिछले करीब 5-6 सेशन देखें तो एक भी ग्रीन कैंडल आपको नजर नहीं आएगी। मीन्स एक बार भी ये पॉजिटिव ट्रेड नहीं हुआ, तो काफी शार्प करेक्शन कहेंगे। मीन्स ऑलमोस्ट पिछले करीब 2-2.5 महीने के जितने भी गेन से सारे इसने हटा दिए। तो अब आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आ गए हैं, करीब 7260 के पास आपका 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है, और उन्हीं लेवल्स के करीब आपके जो प्रीवियस स्विंग लो है उनके लेवल्स भी आते हैं। मुझे लगता है कि वहां पर जाके शायद आपको एक बार को फॉल देखने को मिलेगा 7260 के पास। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड शॉर्टिंग के लिए फेवरेबल नहीं है, बट जिनके पास पोजीशन है वो मेंटेन करिए 70 to 60 एज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। रिकवरी के केस में 78-7850 का जोन है, वहां पे एक बार आता है निकलने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है अजीत सर, आपके ट्रेड कौन से हैं? बिल्कुल टिम्पी, देखिए यहाँ पे 2 सेक्टर्स लार्जली, जैसे डिफेंसेस में से आपको IT और फार्मा अलोंग साइड विद FMCG, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रेजिलियंस दिख रहा है। तो बाई साइड की अपॉर्चुनिटी आपको इनमें ही ढूंढनी है, इसके बियॉन्ड ना जाएं। और इनमें से एक ऐसा नाम फार्मा स्पेस में से बायोकॉन, जहाँ पे की रेजिलियंस दिख रही है, स्ट्रेंथ दिख रही है। आज एक अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल रहा है, बट कंपैरेटिवली स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। 355 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 384 तक के टारगेट्स के लिए आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे शॉर्ट साइड पे मेटल स्पेस में से JSW स्टील एक डिक्लाइन के बाद एक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा है, और पॉसिबिलिटी ये है कि ये नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव के लिए तैयारी हो रही है। 870 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस 902 का, इसके साथ आप शॉर्ट पोजीशंस के लिए इसको देख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अजीत सर 1 मिनट के लिए रुकेगा, हम एक छोटी सी बात और दर्शकों के सामने करना चाहते हैं। 2025 की शुरुआत हो रही है एक्चुअली में, और कल से विक्रम संवत भी है, तो हम ये चाह रहे हैं कि कल से ना हम थोड़ा कॉलर शो भी शुरू करें।
इसी कार्यक्रम में सिर्फ डेरिवेटिव्स के। तो आप जब अगली बार जुड़ेंगे ना तो आपको कुछ दर्शक भी जुड़ेंगे, आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे या मैं उनके क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। तो हम ये एक और तरीका खोल देते हैं। अभी तक क्या है कि हम कुछ शेयर छांट के लेके आते हैं, लेकिन मैं बार बार देखता हूँ इस कार्यक्रम में काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं अभी भी जो एड्रेस नहीं हो पा रही है। तो कैश के तो स्टॉक नहीं ले पाएंगे क्योंकि शो डेडिकेटेड टू F&O है, इसलिए F&O के शो के क्वेश्चन जरूर लेंगे और ये हम कल परसों से ही शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, समय आपने निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।